नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रंजन। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अंबिका एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को हम सब मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। और आप सबों को भी इसलिए गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सब जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब बात कर रहे थे स्टेट पॉलिटी या झारखंड के राज्य व्यवस्था के बारे में या राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में। हम सब जानते हैं किसी भी राज्य के प्रमुख 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम सब कार्यपालिका में बात कर चुके हैं, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री और इनके मंत्रिपरिषद के बारे में। आज हम सब पढ़ेंगे राज्य की विधायिका के बारे में, जिसमें से और राज्य की विधायिका के बारे में भी वर्णन किया गया है हमारे संविधान के भाग 6 या पार्ट 6 में। और हम सब भाग 6 के ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और या अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब बात करेंगे अनुच्छेद 168 के बारे में। अनुच्छेद 168 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में अपना एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 में क्या प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अपना विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा, जो किस किस से मिलकर बना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये मिलकर बना होता है राज्यपाल, विधान सभा और विधान परिषद से। विधानमंडल, हम सब की विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अपन झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, उस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था कहलाती है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था की गई है, जिसमें विधान परिषद नहीं बल्कि केवल विधानसभा है। और दोस्तों, अगर यदि हम सबसे पूछा जाए कि बताइए झारखंड का विधानमंडल किस किस से मिलकर बना होता है, तो हम सब जानते हैं यहाँ पे एक सदनीय व्यवस्था है, इसलिए विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है क्या? विधानमंडल। दोस्तों, हम सब जानते हैं विधान परिषद का जो गठन किया गया है वो केवल और केवल 7 राज्यों में किया गया है। ये सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है और सभी राज्यों में है भी नहीं। ये केवल और केवल 7 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में है उसके बारे में हम सब अब बात करेंगे। ध्यान रखेंगे, सबसे पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद है यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और है कर्नाटका। ये सारे के सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था की गई है या विधान परिषद का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब बात करेंगे अपना झारखंड के बारे में। झारखंड में हम सब जानते हैं कि विधानसभा है केवल। और दोस्तों, हम सब जानते हैं, अब बात करेंगे अनुच्छेद 169 के बारे में। अनुच्छेद 169 में लिखा गया है कि ये जो विधान परिषद है, जहां भी विधान परिषद होता है, उसको भंग करने की जो पावर है उसके बारे में अनुच्छेद 169 बताता है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के भंग करने की पावर
केवल किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, केवल संसद को प्राप्त है। अगर यदि संसद चाहे तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकता है या किसी भी राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकता है। अब हम सब जानेंगे आर्टिकल 170 या 170 के बारे में, जिसमें प्रावधान किया गया है विधानसभा की संरचना के बारे में। विधानसभा की रूपरेखा किसके तहत बताता है? हम सबको पता चलता है अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना के बारे में। दोस्तों हम सब जानते हैं विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500 से नीचे होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे स्टेट झारखंड में विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा की सदस्यों की संख्या हमारे स्टेट में 82 है। झारखंड में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 सदस्य विधानसभा निर्वाचन के द्वारा किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम सब के द्वारा, जनता के द्वारा हमारे झारखंड में 81 सीटों पर विधानसभा निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और एक ऐसे सदस्य होते हैं जिसको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। और वो एक सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों हम सब जानते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं या एंग्लो भारतीय होते हैं। एक एंग्लो इंडियन या एक एंग्लो भारतीय को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। और 81 सीट ऐसे हैं जो कि विधानसभा के निर्वाचन के द्वारा हम सभी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें निर्वाचन में कोई भी दबाव नहीं होती है कि किसी एक पर्सन को चुनना है, ऐसा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात की और ध्यान रखेंगे हम सब कि झारखंड में जिस राज्य में वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग जिस कास्ट की ज्यादा होती है उसकी सीट आरक्षण दिया जाता है। हम सब जानते हैं झारखंड में सामान्य वर्ग के लिए विधानसभा सदस्यों की जो सीट है वो सामान्य वर्ग के लिए 44 सीट है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 सीट आरक्षित किया गया है और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम सब बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आगे, जिसमें हम सब पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम सब जानेंगे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में या संविधान संशोधन के बारे में। 84वें संविधान संशोधन
2001 के द्वारा ये चीज को फिक्स किया गया है कि जितने भी विधानसभा होगी, विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है उसको फिक्स रखा जाएगा। किस अमेंडमेंट के तहत? 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत ये चीज फिक्स कर दिया गया है कि अगर यदि झारखंड में 82 सीट है तो 2026 तक फिक्स रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सब बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। अब हम सब बात करेंगे अनुच्छेद 172 या 172। इसमें संविधान सभा के कार्यकाल के बारे में दिया गया है, प्रावधान किया गया है। हम सब जानते हैं इसमें विधानमंडल के कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्यकाल पूरा हो जाता है किसका? विधानसभा का। कितना वर्ष होती है विधानसभा की कार्यकाल? तो दोस्तों हम सब जानते हैं इसकी कार्यकाल होती है 5 वर्ष। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि कभी भी आपातकालीन स्थिति में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। कितना दिन बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 6 महीना करके इसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अनुच्छेद 173 या अनुच्छेद 173, जिसमें हम सब पढ़ेंगे विधान मंडल के सदस्यों की योग्यता के बारे में। विधान मंडल की सदस्यों की योग्यता के बारे में। हम सब जानते हैं विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना होता है, लेकिन सभी स्टेट्स में नहीं। ऐसे 7 स्टेट्स हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। दोस्तों हम सब दोनों के बारे में जानेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मिलकर बनी होती है विधानमंडल, इसलिए दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों की योग्यता क्या होती है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए दोस्तों? ध्यान रखेंगे कम से कम न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और इन्हें पागल या दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए। अगर यदि पागल या दिवालिया घोषित नहीं है न्यायालय के द्वारा और 25 साल फुलफिल कर लेते हैं तो दोस्तों विधानसभा के सदस्य बनने के योग्यता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर यदि 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है कोई भी व्यक्ति और अगर यदि वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं है और कोई भी लाभ के पद पर नहीं है तो वो योग्यता रखता है विधान परिषद के सदस्य बनने की। ठीक है दोस्तों, अब हम सब बात करेंगे अनुच्छेद 179 या अनुच्छेद 179 के बारे में। हम सब अब बात करेंगे। इससे पहले अगर यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो ले सकते हैं।
उम्मीद है कि आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम सब बात करेंगे अनुच्छेद 178 के बारे में। जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 178 के तहत बताया गया है कि विधानसभा की सारी जितने भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे मिलकर अपने ही खुद से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाएंगे और एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 178 में। अब हम सब बात करेंगे अनुच्छेद 179, जिसमें वर्णन किया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये दोनों, अगर यदि अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अगर यदि त्यागपत्र देना चाहे तो अध्यक्ष को देंगे। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 179 में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब पढ़ेंगे अनुच्छेद 180। हम सब अब जानेंगे आर्टिकल 180, जिसमें विधानसभा में अगर यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, वहां उपस्थित नहीं है, तो उसके कार्यभार कौन संभालेंगे, इसके बारे में बात किया गया है 180 अनुच्छेद में। जब विधानसभा में अध्यक्ष अनुपस्थित रहेंगे तो इनका कार्यभार कौन संभालेंगे? उपाध्यक्ष। इसके बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 180 या आर्टिकल 180 या अनुच्छेद 180 में। अब हम सब जानेंगे विधान मंडल की एवं शक्तियां। अब हम सब जानेंगे विधानमंडल की कार्य एवं शक्तियां के बारे में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम सब के पास हम सब जानते हैं, हम सबके पास 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विधानमंडल को ये पावर होती है 2 सूची में नियम बनाने की। कौन कौन सी सूची में? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्य सूची, राज्य सूची जिसमें विषयों की संख्या है 66, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसमें विषयों की संख्या है 62। और अब हम सब जानेंगे आगे समवर्ती सूची, जिसमें विषयों की संख्या है 47, लेकिन दोस्तों
वर्तमान समय में विषयों की संख्या है इसमें 22 और इन सूची में कोई भी कानून या नियम बना सकते हैं विधानमंडल। ये इनकी कार्य और इनकी शक्तियां हैं। और क्या है इसके बारे में हम सब बात करेंगे अब। अगर यदि दूसरा इसका कार्य एवं शक्तियां, अगर यदि विधानसभा के द्वारा कोई भी बिल या विधेयक पारित किया जाता है या पास किया जाता है तो अंतिम रूप से साइन होने के लिए किनके पास भेजा जाता है, हम सब जानते हैं गवर्नर के पास। लेकिन अगर यदि कोई भी विधानसभा के द्वारा कोई भी बिल या विधेयक पारित करके गवर्नर के पास भेजा जाता है तो वो राज्यपाल उनको या तो साइन कर सकते हैं या फिर वापस विधानसभा में भेज सकते हैं उनको रिचेक करने के लिए। अगर यदि गवर्नर के द्वारा इस विधेयक को फिर से विधानसभा में रिटर्न किया जाता है रिचेक करने के लिए, और अगर यदि फिर से दोबारा ये विधेयक दोबारा अगर यदि गवर्नर के पास या राज्यपाल के पास साइन होने के लिए मतलब विधानसभा से फिर से पारित करके भेज दिया जाता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर को या राज्यपाल को साइन करना, हस्ताक्षर करना उस पर अनिवार्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब अगली वीडियो में बात करेंगे झारखंड के विधान सभा नया बना हुआ है 2019 में, उसके बारे में हम उसकी मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम सब बात करेंगे। और कुछ अगर यदि आर्टिकल्स इसमें छुट्टी होगी तो उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे, अगली सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।